मंत्री जी कहते हैं बिहार में बाहर है, बार बार नीतीश सरकार है, लेकिन ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों लाचार है कि एक 8 साल की बच्ची को लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिलने की वजह से उनका वहां देहांत हो जाता है और परिजन का रो रो के बुरा हाल होता है। 8 साल की बच्ची का रोड पे अज्ञात वाहन के द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है और जब परिजन को जानकारी मिलती है तो आनन फानन में यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल में उनके इलाज के लिए ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद इलाज के नाम पे उनको क्या सुविधा मिलती है आप भी जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले तो वहाँ पे भर्ती करने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, घंटों इंतजार करना पड़ता है। उसके बावजूद भी बच्ची का ऐसा स्थिति था, लोग वहाँ पे घबरा रहे थे, लेकिन डॉक्टर को कोई परेशानी नहीं थी। उसके बावजूद भी वहाँ पे आनन फानन में वहाँ पे इलाज सही से नहीं कर पाए। उसके बाद वहाँ से रेफर करने की स्थिति थी, लेकिन डॉक्टर लोग उनको ना ही रेफर कर रहे थे और ना ही उनका समुचित इलाज कर पा रहे थे। जब परिजन एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था के लिए मांग कर रहे थे तो एम्बुलेंस के लिए क्या क्या वहाँ पे बात किया गया, आइए हम परिजन से बात करते हैं और आपको जानकारी देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार नाम। क्या कैसे घटना हुआ और कैसे कैसे आपके बच्ची के साथ हुआ है, बताइए। देखिए, रोड एक्सीडेंट में जो बच्ची घायल हुई थी और बहुत बुरी स्थिति में थी, तो उसको यहाँ से मोटरसाइकिल से वहाँ हॉस्पिटल ले गया। हम लोग कोई घर पे नहीं थे उस टाइम। तो जैसे जैसे जिसको पता चला हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ हॉस्पिटल के अंदर रिस्पांस नहीं लिया गया। दूसरी बात, जब डॉक्टर को बोले कि इसका जो है समुचित इलाज कीजिए तो बोले कि इनको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हॉस्पिटल में नहीं है जी। न सिलेंडर व्यवस्था थी, एक छोटा सा मशीन था उसमें भी ऑक्सीजन नहीं था। उसके बाद बोले कि एम्बुलेंस से अगर आप लोगों को उपलब्ध हो सकता है तो इनको यहाँ से ले जाइए। मतलब आप लोगों को उपलब्ध हो सकता है तो ले जाइए। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है क्या? व्यवस्था थी वहाँ पर, लेकिन वो लोग एम्बुलेंस को हॉस्पिटल के अंदर नहीं रख रहा है। अच्छा। अब पता नहीं क्यों नहीं रख रहा है। जब हम चिकित्सा प्रभारी से बात किए तो उन्होंने बोला कि किसी के दरवाजे पर खड़ी है। भाई क्यों खड़ी है वहाँ? तो बोले कि उसमें तेल नहीं है। तो बोले कि हम लोग तेल की। कौन हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप? ये सरायगढ़ भापटिया ही अच्छा। के अंदर जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल की बात है। और वहाँ के जो चिकित्सा प्रभारी है उनसे हमने कहा कि जो है हम तेल की व्यवस्था करते हैं, डीजल की व्यवस्था भी हो गई। आप लोग डीजल का व्यवस्था किए? कर दिए। तो उसके बाद भी वो लोग, हाँ अच्छा, तब तक 1 घंटा हो चुका था और बच्ची जो है अंतिम स्थिति में आ चुकी थी। उसके बाद भी वो लोग एम्बुलेंस नहीं लाए। और जब आप तेल का व्यवस्था किए फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर नहीं है? हाँ, ड्राइवर नहीं है, ये कह करके बात को टाल दिया और जो है अंदर चला गया। जो चिकित्सा प्रभारी थे वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर के ऐसे बात कर रहे थे, फिर वो अंदर जाने लगे, तब तक में बच्ची का डेथ हो गया। बताइए क्या हालात है बिहार में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का। हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी, आप जरा ध्यान दीजिए। एक तो सरकारी व्यवस्था आपका क्या है, सही से आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। वहाँ पे डॉक्टर उपस्थित हैं, फिर भी समुचित इलाज नहीं हो रहा है। जब वहाँ पे उनको रेफर करने की आवश्यकता है तो समय पे एम्बुलेंस नहीं है। जब ये लोग तेल का व्यवस्था करते हैं तो फिर ड्राइवर नहीं है। जब ड्राइवर भी खोज लाएंगे तब क्या कहेंगे आप? यही लोग ड्राइवर खोजे, यही लोग तेल व्यवस्था करे, तो फिर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है क्यों? प्राइवेट में क्यों नहीं लोग लेके जाएं? स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं बिहार में बाहर है, बार बार नीतीश सरकार है, लेकिन ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों लाचार है कि एक 8 साल की बच्ची को लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिलने की वजह से उनका वहां देहांत हो जाता है और परिजन का रो रो के बुरा हाल होता है। ये एक परिजन के साथ ऐसा नहीं है, हम लोगों ने दिखाया है कई बार। पोस्टमार्टम जो होता है ना डेड बॉडी का, उसमें भी रुपया लिया जाता है। हम लोगों ने कई घटना इस तरह का कवर किया है कि वहाँ पे परिजन जो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं तो बिना पैसा का उनका पोस्टमार्टम नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं काला सच है, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को परिजन के द्वारा जानकारी दिया जाता है कि सर बिना पैसा का पोस्टमार्टम भी नहीं होता है। आप सुन रहे हैं ना, ये खुद बता रहे हैं, परिजन है, उस बच्ची के चाचा जी हैं कि एक एम्बुलेंस का सही समय पे व्यवस्था नहीं होने की वजह से उनका डेथ हो गया। कौन लेगा जिम्मेवारी इसका? डॉक्टर के ऊपर FIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उस चिकित्सा पदाधिकारी के ऊपर FIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहीं ना कहीं उस चिकित्सा पदाधिकारी की वजह से आज एक बच्ची का जान चले गया, कौन जिम्मेवारी लेगा? माननीय सिविल सर्जन से हम नम्र निवेदन करेंगे, सुपौल सिविल सर्जन से, इस तरह के स्वास्थ्य व्यवस्था में जो लापरवाही बरती जा रही है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज अगर सही समय पे एम्बुलेंस का व्यवस्था होता,
सही समय पे उनका इलाज होता तो आज वो बच्ची बच सकती थी। क्या सर? जी बिल्कुल बच सकती थी ना? हाँ बिल्कुल। जब चिकित्सा पदाधिकारी को इसके लिए बोला गया तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा बकवास मत करो, चुपचाप यहाँ से बच्ची को उठाओ, लाश को उठाओ और चले जाओ। अच्छा। और जब हम लोग बोले कि आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं, तो उन्होंने अभद्र भाषा का व्यवहार किया, जिसके कारण जो है परिजनों में आक्रोश उत्पन्न हुआ और सामान्य रूप से वहाँ हो हंगामा हुआ और वो लोग जो है फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया गया। और उसके बाद हमारा बच्चा तो इस दुनिया में, हमारी बच्ची रही नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग लेके चले आए। लेकिन हम लोगों का ये मांग है और सभी जो भी इस न्यूज़ को आप लोगों के माध्यम से देख रहे हैं और आप लोगों से सभी से निवेदन है कि जब सरकार हॉस्पिटल बनवा रही है, उसमें कर्मचारियों का, डॉक्टरों को की बहाली हो रही है, तो समुचित व्यवस्था क्यों नहीं है? यदि समुचित व्यवस्था नहीं है तो इसके पीछे क्या कारण है? आप फिर क्यों ये दिखावा कर रहे हैं कि हम हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, डॉक्टर बहाल कर रहे हैं, एम्बुलेंस दे रहे हैं और इन सब का लाभ हम जनता लोगों को नहीं मिल रही है, तो इन सुविधाओं की लाभ नहीं मिल रही है, तो फिर ये ढिंढोरा और दिखावा किस लिए? तो बिल्कुल सही बात है। सभी से आग्रह करना चाहेंगे, हम जितने भी इस न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे हैं, आप सभी लोग जागरूक होइए। आज मेरे घर में घटना हुई है, कल आपके घर में भी हो सकती है। हम लोग सब मिल करके यदि आवाज़ उठाएंगे तो व्यवस्था में सुधार हो सकती है और हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से मेरी बच्ची का जो है सुविधा के अभाव में जान चली गई, इस तरह से किसी और बच्ची का जान जाए। बिल्कुल, ये तो कोई भी चाहेंगे। जो आज घटना हुआ है, एक बच्ची का देहांत हुआ है, इस तरह का घटना दोबारा कोई और ना घटे, हम भी यही नम्र निवेदन करेंगे माननीय सिविल सर्जन से। क्या नाम है बाबा आपका? बतलाल यादव। आप कौन है उस बच्ची का? दादा। दादा हैं। क्या गो पोती था? 2 ठो। 2 ठो। अच्छा, आप उस वक्त कहाँ थे जब आपकी पोती का एक्सीडेंट हुआ था? सर हम उस वक्त लार बना रहे थे जौन से 4 ठो जौन खेत में, गंगापुर के निकट। अच्छा, एक बात बताइए बाबा, आज कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था का लाचार स्थिति है बिहार में, इस वजह से आपका पोती चली गई। आप मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आपकी पोती चली गई? जी सर। एक्सीडेंट तो दिन रात होते रहता है, लेकिन उनका जो है इलाज सही से करना डॉक्टर की जिम्मेवारी है। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर उपस्थित होते हैं, वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था है, लेकिन इसका सुविधा किसके लिए है? आम लोगों के लिए है। उनको पैसा कहाँ से दिया जाता है? पेमेंट के रूप में आम लोगों के टैक्स के पैसे से दिया जाता है। लेकिन जब आम लोगों को सुविधा ना मिले तो फिर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र किस काम का है? बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के घटना के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, ये जगह कौन सा है सर? ये चांद पीपर गांव है, वार्ड नंबर 8 मध्य विद्यालय के नजदीक में है। सरायगढ़ भपटियाही है क्या? जी, सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड, थाना भी भपटियाही और यहाँ बगल में BRC है, जिला सुपौल। सरायगढ़ भपटियाही से हम ये घटना की जानकारी आपको दे रहे थे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि स्वास्थ्य विभाग के ऊपर के जो पदाधिकारी लोग हैं, मंत्री लोग बैठे हुए, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, उन लोगों तक ये बात पहुंच पाए कि बिहार में सरकारी स्वास्थ्य का क्या हालात है, डॉक्टर की कितनी लापरवाही है। बाकी आप लोग जरूर इसको शेयर करिएगा। टीवी टाइम्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।